तो सेल्फ डाउट नंबर 1, एम आई डूइंग इनफ? क्या मैं जितना कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना इनफ है क्या मेरी नीट की प्रिपरेशन के लिए? क्या इतना घंटे पढ़ के मेरा नीट क्लियर हो सकता है क्या? या पता नहीं टॉपर्स लोग जो हैं क्या पता 18-18 घंटे पढ़ते हैं या 8-8 घंटे पढ़ते हैं। मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए? क्या मैं जो कर रहा हूँ मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या जा भी रही हूँ या नहीं जा रही हूँ? आते हैं ऐसे डाउट्स। सो एवरी डे दीज काइंड ऑफ डाउट्स आर कमिंग। हर दिन ऐसे डाउट्स जो हैं हमारे दिमाग में कई बार आते हैं और जाते हैं, क्रॉस करते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है मीनाक्षी शर्मा और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल वे क्या है पढ़ने का और कितना टाइम पढ़ के आप लोगों का नीट जो है इस तरह से क्वालिफाई हो दैट यू गेट द गवर्नमेंट कॉलेज फॉर MBBS। सो आर यू गाइस रेडी? नाउ सबसे पहली बात, आपके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? नंबर 1, आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। तो आपका टाइम टेबल इस तरीके का बना होना चाहिए दैट बाय द एंड ऑफ February और विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बीट इट फिजिक्स और केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आर यू फॉलोइंग योर टाइम टेबल? एक टाइम टेबल होना आपके लिए बहुत जरूरी बात है, और ऐसा वैसा टाइम टेबल नहीं जो फिजिबल ही नहीं है, ऐसा टाइम टेबल जिसमें आपके खाने की, पीने की, आपकी रेस्ट की भी जगह है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह से लेकर इतना पैक टाइम टेबल बनाया जिसमें अपनी सांस लेने की जगह नहीं है, बिकॉज दैट टाइम टेबल माय डियर चिल्ड्रन वो फॉलो नहीं होगा, राइट? नंबर 3, डू यू हैव द हैबिट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग? आपके पास में हैबिट है क्वेश्चन सॉल्विंग की, दैट टू PYQs। ये मैंने देखा है कि बच्चे इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं इसको, उनको लगता है अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो थ्योरी कर लेता हूं पहले, है ना। और PYQs क्या हो गया देखेंगे ना जब बाद में 2 महीना बचेगा। रॉन्ग, गलत अप्रोच है ये चीज अभी से आप इनकलकेट कर दो। तो ये 3 ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, और चौथी आपको पता है डेडिकेशन है, वो तो होना ही चाहिए। जो बाकी चीजें हैं वो बाद में आती हैं, राइट? आज मैं आपके साथ क्यों मिली हूं यहाँ पे, आपको एक फिजिबल टाइम टेबल देने के लिए और बताने के लिए कि इतना घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आर यू रेडी? चलिए नाउ मैं मान के चली हूं कि एक ऐसा बच्चा है जो रात को 12 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। अगर आप रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 7-8 बजे तक उठते हैं तो आपका टाइम टेबल जो है उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। आप 6 बजे उठते हैं बेटा, 6 से 6:30 बजे तक यू फ्रेशनिंग अप, 6:30 बजे आप एग्जैक्टली पढ़ने बैठ गए। आपको पता है क्यों? सुबह का जो टाइम होता है इट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड टू स्टडी द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। आपको जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं ना दुनिया में, आप सुबह पढ़ो उसको। सुबह अगर आप 2 घंटा भी अपनी पढ़ाई को दोगे ना, यू विल डू वंडर्स माय डियर चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? तो सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक आपने ऐसे टॉपिक उठाने जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। बिलीव मी, आपका माइंड रिलैक्स होता है उस वक्त। आप जो भी टॉपिक उठाएंगे आप उसको एकदम फोड़ दोगे, राइट? नंबर 1। फिर 8 बजे से लेके, मैं मान के चली हूं कि एक ऐसा बच्चा है जो कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है या स्कूल जाता है, 8 बजे से लेके 2 बजे तक आपने बीच में ब्रेकफास्ट किया, आप अपने कोचिंग गए, वहां पे अपने क्लासेस लगाई, वापस आ गए, सो आप 3 बजे घर पहुंचे, 3 से 4 बजे के बीच में आपने खाना खाया, यू डिड योर रेस्ट, सब कुछ किया। बाय 4 o'clock यू आर रेडी वंस अगेन, योद्धा की तरह फिर रेडी हो जाओ। नाउ 4 to 5 PM, 5 to 6 PM, 6 to 7 PM आपने जो जो भी क्लास में किया है ना, आप उसको रिवाइज करोगे। आज जो कर दिया आपने उसको आपने रिवाइज करना है एक एक करके। वाई? बिकॉज आज का काम कल पे नहीं डालना है, उसी को बैकलॉग कहते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि अरे बहुत ही कम पढ़ाया, मैं तो कल ही पढ़ लूंगा, इतना आसान टॉपिक था, अरे आज आसान लग रहा है वो, कल उसको पढ़ोगे ना डिफिकल्ट लगेगा, परसों पढ़ोगे बहुत डिफिकल्ट, उसके आगे महा डिफिकल्ट, उसके आगे भूल ही जाएगा जो आज इजी लगा टॉपिक। डोंट डू इट। उसके बाद में 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 8:30 PM तक आपने खाना खाया, आप बाहर वॉक पे गए, आपने किसी दोस्त से बात की, मम्मी की हेल्प की किचन में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद वाला जो टाइम आ रहा है आपकी सेल्फ स्टडी का, उसके लिए आपका माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। नाउ यू टॉक 8:30 से लेके 10 PM तक, 8:30 से 10 बजे तक आपने खोली सबसे पहले फिजिक्स।
और ये वो नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ के आए हो या फिर अपने कोचिंग में पढ़ के आए हो, ये वो है जो आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट? आपका अपना साइड बाय साइड जो चल रहा है, चाहे 12th में तो आपका 11th का कुछ चल रहा है, या आप 12th में ही हो तो 12th का ही कोई टॉपिक जो आपने पहले पढ़ा है वो चल रहा है, उसको पढ़ रहे हो तुम, ठीक है? और उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फर्क ये नहीं पड़ता है कि आपने उस 1.5 घंटे में फिजिक्स में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, भले आप एक डेरिवेशन करो, एक ही टॉपिक करो, लेकिन उसको ऐसा करो कि कोई उसमें से तुम्हें हिला ना पाए इधर उधर। उससे जितने मर्जी क्वेश्चन पॉसिबल हैं PYQ सब कर दो, ठीक है? 10 बजे से लेके 11 बजे तक अब आती है केमिस्ट्री की बारी। अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप 10 to 12 केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, फिर आप सो जाओ। सुबह जब आप उठोगे 6 बजे तो 6:30 से 8 बजे तक आप तब बायोलॉजी पढ़ लो। आप एक पास ऑप्शन ये है, अदरवाइज एक ऑप्शन ये है दैट आप 10 से 11 केमिस्ट्री पढ़ा आपने, ठीक है? आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, फिजिकल पढ़ रहे हो, यू डिड दैट। देन आफ्टर दैट 11 बजे से लेके 12, 12:15 या 12:30 भी हो सकता है, आपने बायोलॉजी पढ़ी। आज बॉटनी पढ़ी, कल जूलॉजी पढ़ ली, लाइक दैट, है ना? मैंने बोला बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं रखना है, फिजिबल टाइम टेबल होना चाहिए। सो दिस इज द आइडियल टाइम टेबल माय डियर चिल्ड्रन। इफ यू काउंट, एंड आई एम काउंटिंग द आवर्स जो आपने खुद से पढ़ा है, एक्सक्लूडिंग द कोचिंग वाला थिंग। आपके कोचिंग वाले घंटे नहीं मैं काउंट कर रही हूं, आपके अभी वाले घंटे जो आपने पढ़ा है, तो अगर आप काउंट करोगे 8 घंटे आपने पढ़ाई की। सेल्फ स्टडी बहुत है, बहुत है। अगर आप आज की डेट में 8 घंटा अपने से पढ़ रहे हो, इट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, आई एम टेलिंग यू, राइट? एंड वो तो उसमें तो देखो, उसमें तो मैंने वो वाला काउंट ही नहीं किया। 6 आवर्स आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, इफ यू प्लस इट 8 + 6 आपने 14 आवर्स पढ़ाई की, मोर देन इनफ। 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा पढ़ो, फिजिबल टाइम टेबल बनाओ, माइंड भी रिलैक्स रखे, और लंबी मैराथन भागनी है तुम्हें 100 मीटर की रेस नहीं भागनी है। 18 घंटे तब तुम्हें पढ़ने को बोलती जब तुम्हें 100 मीटर रेस भागनी है, तुम्हें मैराथन भागनी है मेरे बच्चे, तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो 8 आवर स्टडीज, सेल्फ स्टडी कैन डेफिनेटली गिव यू मेडिकल कॉलेज। यू राइट इट ऑन पेपर, चिपका दो, ऐसा होगा ही होगा, आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं रोक सकता इस चीज से, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स यू शुड फॉलो टू क्लियर योर नीट। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, एंड दैट टू MBBS, ओके? सो यहां तक पहुंचे हो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही वीडियोस के लिए। और मैं हर दिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस डाल रही हूँ आपकी कम्युनिटी पोस्ट पे, वो सॉल्व आपने जरूर करने हैं, प्लस आपके लेक्चर्स जो रेगुलरली आ रहे हैं यहाँ पे, उसको पढ़ो। द बेस्ट कंटेंट, द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यू आर गेटिंग हियर, जिसमें से कि आपका नीट में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। और अगर आपको मेमोनिक्स की हेल्प से याद करने हैं आपके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, लाइक एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स हो गए, आपके बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हो गए, देन डू विजिट द मेमोनिक प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके यू कैन रीच देयर, ठीक है? द बेस्ट मेमोनिक्स, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो अगर आप उससे याद करोगे तो आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते हो। नीट तो क्या ही चीज़ है, दैट इज नंबर 1. Number 2, I am giving the detailed lectures of the theory for botany and zoology for class 11 and 12th on this particular channel. मैंने एनिमल किंगडम का आपको 7 लेक्चर्स जो हैं आपको अपलोड कर दिए, जिसमें आपको डिटेल में मिलेगा और कोई ऐसा टॉपिक जो है छूटा नहीं है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए, विजिट कीजिए प्लेलिस्ट पे, 1.5x की स्पीड पे आप देखिए, यू विल सी दैट आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट वहाँ पे आपको अवेलेबल है, ओके? So with that, I'm signing off. Thank you very much, Bacho, for being here. My name is Meenakshi Sharma and I'm NEET Biology expert. Thank you so much.